देखो प्लेन में रख। कोई माइक पहले बंद कर दो अपना, सब कोई अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, अब बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस फिगर में हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे। सबसे पहले जब भी इंसिडेंट रे की बात होती है तो इंसिडेंट रे कहीं से ना कहीं से तो आया होगा, तो जहां से आया होगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं या सोर्स कहते हैं, जहां से वो लाइट आता है, राइट। लाइट जैसे एक बल्ब, मानो यहाँ एक बल्ब रहता, अगर बल्ब से लाइट आता तो उसका सोर्स क्या होता है? एक बल्ब होता। अगर दिन है, अगर सनलाइट है, तो सनलाइट से कोई लाइट आ रहा है तो वो क्या होगा? उसका सोर्स सनलाइट होगा। तो मानो कोई भी सोर्स या ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आया, जब भी लाइट आता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, राइट। अच्छा, कभी भी लाइट दिखाइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे दिखाना, डायरेक्शन दिखाना। बिना डायरेक्शन के ये फिगर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब भी एग्जाम में आप फिगर बनाएंगे, कभी भी लाइट चैप्टर कभी भी पढ़ेंगे तो बिना एरो के लाइट चैप्टर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चाहे वो रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लीजिए, रिफ्रैक्शन पढ़ लीजिए, ह्यूमन साइट पढ़ लीजिए, लाइट चैप्टर में एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि पता चलता है ना कि रे इधर से आया और इधर गया, राइट। अगर ये एरो ही नहीं रहेगा तो पता क्या चलेगा कि कौन रे कहाँ गया, कौन इंसिडेंट रे है, कौन रिफ्लेक्टेड रे। देखो आप अगर कुछ लिखा भी नहीं रहता है ना तो सिर्फ आप एरो से आप बता सकते हो कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, राइट। तो जब भी आप फिगर बनाएंगे कभी भी, तो उसमें जो डायरेक्शन है वो जरूर शो करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन शो करना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है? इस पॉइंट पे। तो कोई भी सोर्स से अगर रे आता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। सर ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या कर रहा है? ये रे हिट कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये हिट कर रहा है वो पॉइंट कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कोई भी अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलरली अगर कोई हम लोग लेंगे, सॉरी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से और परपेंडिकुलरली एक वर्चुअल लाइन लेंगे जिसको हम नॉर्मल कहते हैं उस सरफेस का, राइट। फिर जिस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और जब रे हिट करने के बाद वो क्या करता है? देखो, रे का एक प्रॉपर्टी होता है कि रे जो होता है वो ट्रेवल करते रहता है। तो इंसिडेंट करके या तो वो रिफ्लेक्टेड होगा या तो रिफ्रैक्टेड होगा। तो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, जो उसका एंगल है इंसिडेंट का, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो नॉर्मल से जो एंगल है उतना ही एंगल पे ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये पूरा जो फेनोमेना होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। जिसमें ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही है। कौन कौन से हैं? इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और एक सरफेस है जिसपे ये पूरा फेनोमेना होता है। ये पॉइंट सबको समझ में आया है? पहले रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग, तब आगे चलेंगे। सबको समझ में आया यस है? सर। आवाज सबको क्लियरली आ यस रहा सर। है? कोई है जिसको आवाज नहीं आ सर। रहा है? ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन देखिए सर, जब तक बेसिक चीज आपसे कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आएंगे इमेज पे, ऑब्जेक्ट पे। रियल इमेज किसको कहते हैं? वर्च एक्चुअली बात बच्चे ये होता है ना कि बच्चे लाइट पढ़ लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, रियल इमेज कब होता है, वर्चुअल इमेज कब होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्वेश्चन है कि चीजों को समझना है कैसे हो रहा है चीजें, क्योंकि पढ़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, पढ़ाई अभी यहाँ से शुरू हो रहा है आप लोग का, राइट।
बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो? दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। और सारी चीजें एक प्लेन में लाई करेगा। कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करेगा। दूसरा पहला लॉ क्या है? आई इक्वल टू आर एंड सेकेंड इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक कोई डाउट है? चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे जो पूरे इस चैप्टर का बेस है, राइट? ये आपको फाउंडेशन है इस पूरे चैप्टर का, और ये 4-5 पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो पूरा चैप्टर आपका कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा गेम जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज पे है। अभी आपको ये अभी हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप का मिरर होता है, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। दूसरा फिर हम लोग रिफ्रैक्शन में दो चीज पढ़ेंगे, दो टाइप का लेंस पढ़ेंगे। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये चारों चीजों में सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज ही है। कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या इमेज बनेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या इमेज बनेगा, बस यहीं पे पूरा क्वेश्चन है। कब रियल इमेज बनेगा, कब वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है? और पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। तो हमें ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारे पॉइंट है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। रिस्पॉन्ड करो। मैं थोड़ी है कि समझ रहे हो, बोलो कि हाँ समझ में आया, नहीं आया, तभी तो समझ में आएगा ना कि कुछ आ भी रहा है। अगर तुम लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे तो इससे अच्छा वीडियो डाल देते हैं शूट करके। ऑनलाइन बताने का मतलब है कि आप भी कम्युनिकेट करोगे, कि बोलोगे कि हाँ समझ में आया, नहीं आया, क्या और एक्सप्लेन करूं, क्या और बताऊं, ये सब आप रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? तो अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट पे। यहाँ तक सारा पॉइंट समझ में आया है? कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया? नो सर। नो सर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है ऑब्जेक्ट? क्या बताए हैं? ऑब्जेक्ट अ मटेरियल थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कोई भी चीजों को आप छू सकते हो और देख सकते हो तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या होता है? तो an image may be defined as the point where the light ray coming from the object meet or appear to meet after reflection or refraction. In this definition, the word object may be defined anything that gives out the ray rays। देखो सबसे पहले ये चीज बताएंगे, ये the word object, ये चीज the word object may be defined as anything which gives out light, ठीक है? अब एक बात बताओ, अभी जब वो इमेज बता रहे थे ये वाला, तो यहाँ पे क्या बात बताए थे कि जो भी सोर्स होता है लाइट रे का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बताए थे ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है कि द वर्ड ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रे। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? यस सर। ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट समझना। ऑब्जेक्ट में जो भी लाइट सोर्स आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है? अब समझते हैं इमेज की। इमेज को अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो ये इमेज देख रहे हो, एक बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है? एक मिरर के सामने गाना गा रहा है। ये अपने आप को कहाँ देख रहा है? यहाँ पे देख रहा है, मिरर में देख रहा है। क्या Yes, ये sir. मिरर के उधर है क्या? क्या मिरर के उधर है क्या? नहीं सर। नहीं है।
क्या यहाँ पे इसकी लाइट रे यहाँ पहुंच रही है क्या? आप आईना में अपने आप को देखते हो तो आईना के पीछे आपके जो रेज हैं वो पहुंचते हैं क्या? नहीं आते हैं ना, नहीं आते हैं ना। तो यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कोई है लेकिन कोई होता नहीं है, तो ये होता है वर्चुअल इमेज। सबसे पहले माइक बंद करो, माइक किसका खुला है उसको बंद करो, पहले बोलो और ऑफ करो। ठीक है, यहाँ पे रियल में कोई है क्या? नहीं है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करके वर्चुअली यहाँ पे हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई मतलब अपने आप को देख रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये हम ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो ये क्या है, एक वर्चुअल इमेज है, राइट। ये दो लाइट को हम लोग कन्वर्स करके ला रहे हैं इस पॉइंट पे वर्चुअली, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो इस लेंस में आपको कुछ दिख रहा है क्या? बोलिए, इस लेंस के अंदर कुछ दिख रहा है क्या? सर इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है, इमेज कुछ दिख रहा है क्या? ये जो घर है, एक घर दिख रहा है, ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर एक घर है, राइट। क्या इस घर दिख रहा है जो, वो क्या उस साइड घर होगा क्या? जो लेंस के उस पार जो घर, कैसे नहीं होगा? आप लेंस में आप चश्मा लगाते हो, आप चश्मा में लेंस लगाते हो, ठीक है, आप चश्मा के उस पार जो ऑब्जेक्ट देखते हो वो होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। तो ये रियल इमेज यहाँ फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या आईना में कोई भी चीज आप देखते हो तो क्या होता है क्या? नहीं होता है ना। आईना के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर कोई भी चीज देखते हो तो कुछ दिखता है, दिखता तो है आपका इमेज, लेकिन उधर कोई होता है क्या आपके जैसा? नहीं होता है ना। तो वो एक वर्चुअल इमेज होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेज टकराते हैं, कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे शार्प होता है, तो इसलिए ये पॉइंट में आपको इमेज दिख रहा है, तो ये रियल इमेज दिख रहा है। यहाँ पे आप वर्चुअली इमेज को देखते हैं, देखो यहाँ पे कोई रे पहुंच नहीं रहा है, लेकिन ये प्रिटेंड हो रहा है कि ये रे यहाँ पे मीट करेगा, प्रिटेंड हो रहा है ना। देखो यहाँ डॉटेड लाइन है ना, यहाँ पे देखो नॉर्मल रेज जो है यहाँ से इंसिडेंस हुए और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से इंसिडेंस हुए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन जो आपका इमेज है वो कहाँ दिख रहा है? ये दोनों रे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे आपको आपका इमेज दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, वर्चुअली आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो जब भी वर्चुअल इमेज की हम बात करेंगे तो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ जो इमेज है, सॉरी यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ से एक लाइट निकला, सबको दिख रहा है यहाँ से लाइट सबको यहाँ से दिख रहा है निकलते हुए इंसिडेंट रे? यस सर। सबको इंसिडेंट रे यहाँ से निकलते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे इंसिडेंस होने के बाद देखो यहाँ दोनों रे मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे? यहाँ दोनों रे एक पॉइंट पे थे, का था कि नहीं था? बोलो हाँ था। था। यहाँ पे जहाँ पे ये ह्यूमन आई देख रहा है जो चीजों को, क्या यहाँ वो दोनों रे साथ में है क्या? नहीं है। वो रे क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। यहाँ कन्वर्ज था और यहाँ क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो डाइवर्ज होने का मतलब है, जब भी डाइवर्ज वर्ड आएगा बच्चे, दिमाग में आपके एक ही चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्चुअल इमेज। तो डाइवर्ज का जो कनेक्शन है वो किससे होना चाहिए, वर्चुअल इमेज से। कन्वर्ज का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, रियल इमेज से। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है, रिपीट कीजिए। जब भी डाइवर्स की बात करेंगे क्या याद रखना है, वर्चुअल इमेज। जब भी कन्वर्स की बात करेंगे क्या याद रखना है, रियल इमेज। ठीक है। अब आइए यहाँ रियल इमेज का डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अ रियल इमेज इज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट्स एक्चुअली मेड बाय क्या लिखा है, कन्वर्जिंग रे। कन्वर्ज का बात आएगा तो क्या याद रखना है, जब भी कन्वर्ज का बात आएगा क्या याद रखना है बच्चे, रियल इमेज। रियल इमेज आया यहाँ, रियल इमेज। ए रियल इमेज इज ए इमेज which is located in the plane of convergence for a light ray that originated from a given object। समझ में आया रियल इमेज सबको? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? देखो आज जितना मेहनत करना है आज ही करना है, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो जो भी दिक्कत है बोलो कि हाँ ये चीज समझ में आ गया, ये चीज नहीं आया। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ हम बता नहीं पाएंगे आपको। समझ में आया रियल इमेज सबको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स देखने। द रियल इमेज इंक्लूड्स एन इमेज ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन सब कोई देखता है ना, जाता है ना मूवी देखने? मूवी देखने सब कोई तो जाते होंगे। तो स्क्रीन पे जो मूवी चलता है वो क्या होता है? एक रियल इमेज का एग्जांपल है। जब भी वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज इज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट मेड बाय एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे रेज क्या हुए थे? डाइवर्ज हुए थे। डाइवर्जिंग ले का ये एक्सटेंशन हुआ, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मीट किया वहां इमेज बना इसका। क्या कह रहा है? वर्चुअल इमेज इज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग रे। समझ में आया ये पॉइंट सबको? सबको समझ Yes, में sir. आया ये पॉइंट कि नहीं है? यस ठीक है। A virtual image is found by tracing real rays that emerge from optical device like lens, mirror or some combination backward to the perceived or appear origin of ray diverges। जो भी डाइवर्ज रे हुआ है उसको बैक में आप लेते हो और जहां पे वो मीट करता है, जहां पे वो मिलता है, उस पॉइंट पे क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। एग्जांपल क्या होता है? वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या होता है? जो आप रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर में वो क्या होता है? एक वर्चुअल इमेज होता है। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया या Yes. नहीं आया? आ गया। आ गया। ठीक है, अभी सुनो कल क्या करना है। अभी एक बार और रिपीट करेंगे आज क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कल क्या करेंगे आप लोग? एनसीईआरटी बुक्स तो सबके पास होगा ना? Yes, यस sir. सर। देखो एनसीईआरटी बुक में क्या करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, कल भी हो सके तो फिजिक्स का क्लास लेंगे। ठीक है, कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा अच्छे से आपको एक बार पढ़ के आना है। बहुत ऐसी चीजें उसमें समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। स्पेरिकल मिरर आपको समझ में नहीं आएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस रीड आउट करके आओगे, बाकी मैं फिर आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है? अरे Okay, बोलो sir. तो सही। चलो यस सर। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आया था समझ में? उसके बाद क्या बताए थे कि द सब्जेक्ट मैटर फिजिक्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है फिजिक्स? मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ क्या पढ़ना है आपको? लाइट एंड अदर रेडिएशंस आपको पढ़ना है। लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर क्या बताए थे कि लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। फिर क्या बताए थे? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम का जो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीजें बताए थे। नेचर ऑफ लाइट बताए थे। नेचर ऑफ लाइट क्या करता है? लाइट बिहेव्स एज अ रेज। रेज की जब बिहेव करेगा तो क्या होगा? उसका जो फेनोमेना है वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद आप लोग को बताए थे वेव। जब वेव की तरह करेगा तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा। राइट? आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है, जब पार्टिकल होगा तब कैसे करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा। जब भी पार्टिकल की बात करेंगे तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका होगा। उसके बाद क्या बताए थे? फेनोमेना ऑफ लाइट बताए थे। फेनोमेना ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो क्या होगा? तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या फिर ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए थे आपको। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद क्या बताए थे? इंसिडेंट रे बताए थे, रिफ्लेक्टेड रे बताए थे, नॉर्मल बताए थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताए।
एंगल ऑफ इंसिडेंस बताए हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताए हैं, ये फिगर आपको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। आफ्टर दैट क्या किए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट बताया गया है, क्या होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा क्या होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ लाई करता है, प्लेन में लाई करता है, ये 2 पॉइंट बताए। और इमेज और ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट बताया है, और रियल इमेज और ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज आपको समझाया। ये इतनी पॉइंट आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई है, जल्दी बताइए फटाफट। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया। मीनाक्षी समझ में आया है? वरदान समझ Yes, में आया है? sir. अभी ऐसा यस सर। सबको समझ में आया? जिसका क्लास छूट गया है, जो कभी डिस्कनेक्ट हो गया है, ये इसका भी वीडियोस डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियोस है वो क्लियर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो वीडियो सारे शूट होते हैं वो वेब कैम से होता है, लैपटॉप के वेब कैम से। तो जो भी है उसमें मैनेज कीजिए। अभी इस लॉकडाउन में जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उस हिसाब से आप लोग की क्लास चल रही है, ठीक है। तो उसको कोऑपरेट कीजिए। जो नहीं समझ में आए आप व्हाट्सएप से कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी हो सके आपका हेल्प किया जाएगा, ठीक है। वो संस्कृत किसका किसका है? सोनाक्षी आपका क्या है, हिंदी है या संस्कृत है? संस्कृत है। अभी आपका? संस्कृत सर। अवनीश आपका? हिंदी है सर। मीनाक्षी आपका? जी संस्कृत है सर, स्कूल का सबका संस्कृत है। संस्कृत है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों है ना आप लोग का संस्कृत का क्लास हम अरेंज कराते हैं, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है? अरे रिस्पॉन्ड तो करो, ठीक है कि नहीं है? यस सर। ठीक है सर। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास नहीं चल रहा है ना, अब बोल सकते हो जो भी है। चलो ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए आप लोग, फिर मिलते हैं कल। जो भी थैंक यू डाउट, सर। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप क्या कीजिएगा, जो भी डाउट्स है उसका क्या करना है, डाउट्स को नेट पे स्नैप लेना है और व्हाट्सएप पे डाल देना है, ठीक है ना। जो भी डाउट्स है उसका स्नैप लेना है और नेट पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना है, बस इतना सिंपल करना है। जो Yes, भी sir. होगा वो आप डिस्कस कर देंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।